तरह। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब कहते हैं कि जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। जैसे मृग कस्तूरी को पाने के लिए भटकता रहता है, कस्तूरी है उसके पास लेकिन वो भटकता रहता है, ऐसे ही हमारे अंदर दिव्यता है। वो परमात्मा तत्व हमारे अंदर, जिस परमात्मा को हम बाहर खोजते हैं, वो परमात्मा पाने की चीज नहीं है। और जो पाना चाहता है पाओगे। इस संसार में क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ये लोहा लक्कड़ पानी पत्थर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आंख बंद करोगे तो आप शंकर भगवान के दर्शन करोगे, आप दुर्गा माता के दर्शन करोगे, सतगुरु कबीर साहब के दर्शन करोगे। आंख बंद करके उनके रूप और स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि दिव्यता आपके अंदर में है और हम भटक रहे हैं बाहर। और जब तक हम बाहर भटकते रहेंगे तब तक वो हमें अनुभव ही नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे कि हम देखना चाहते हैं आंखों को, तो क्या कोई अपनी आंखों को देख सकता है? आंखों को देखने के लिए आंखों से अगर आंखों को देखना चाहते हो तो आंखों से आंखों को आप कभी नहीं देख सकते। अगर आंखों को आंखों से देखना चाहोगे तो आप अंधे हो जाओगे, नेत्रहीन हो जाओगे। आप संसार को देख रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके आंखें हैं, इसलिए आप देख रहे हो। और जिस दिन ये बोध हो जाएगा आपको कि मैं आंखों को नहीं देख सकता, क्योंकि मैं संसार, हम दृष्टि गोचर हो रहा है संसार हमारे आंखों से। और जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन आपको आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन मनुष्य दुर्भाग्यवश भटक रहा है लेकिन पाया नहीं। कहीं काशी जाता है, कहीं कैलाश जाता है, कहीं हरिद्वार जाता है तो कहीं मथुरा जाता है। ये जाने से वहां नहीं मिलेगा, और जा करके एक भ्रम पाल लेता है कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमें क्या होगा कि दुख मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, पाप कट जाएंगे। ये कैसे पाप कट जाएंगे? आप पाप करते हो अपने घर में, भाई को गाली देते हो और गंगा माता से माफी मांगते हो, दुर्गा माता से माफी मांगने जाते हो। तुमने गाली भाई को दिया, भाई से माफी मांगो तो शायद माफ भी कर देगा। बंधुओं, ये दुनिया, लोग कहते हैं ये दुनिया में मंदिरों की कमी नहीं है, न मस्जिदों की कमी है, न चर्च और गुरुद्वारों की कमी है। आप भारत के, आप मथुरा वृंदावन चले जाओ, हर गली में कृष्ण भगवान के मंदिर मिलेंगे। अब अयोध्या क्षेत्र में चले जाओ तो वहां आपको हर गांव में, हर गली में आपको राम के मंदिर मिलेंगे। मक्का मदीना चले जाओ, वहां तुमको मस्जिदें मिलेंगी। देश में भी हर जगह मंदिर है। मेरा कहने का मतलब है आपको हर जगह मंदिर मिलेंगे, हर जगह मस्जिद मिलेंगे, चर्च गुरुद्वारे मिलेंगे। लेकिन आदमी फिर भी अभी धार्मिक नहीं हो पा रहा। इस दुनिया में पुजारी बहुत कम है। क्या है? भिखारी ज्यादा है। आदमी भीख मांगता है, जहां जाता है क्या करता है? भीख मांगता है, हाथ फैलाता है जहां जाता है, और भगवान से शर्त रखता है कि भगवान जी, शंकर जी के सामने, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ता है कि हे हनुमान जी, मेरे ये मकान मैंने बनाया है, दुकान मैंने डाली है, ये बच्चे हमने बनाए हैं, इनकी रक्षा करना। मैं आपके चरणों में क्या करूंगा? तेल चढ़ाऊंगा, सिंदूर चढ़ाऊंगा। हनुमान जी क्या इतने घाटे का सौदा करेंगे? तुमने करोड़ों की संपत्ति की जिम्मेदारी दे रखी है, अभी आप कोई नौकर रखोगे, गेट कीपर रखोगे तो 10,000 रुपया महीना लेगा कि नहीं लेगा? और लाखों की संपत्ति की जिम्मेदारी आप हनुमान जी को दे रहे हो और कहते हो क्या हो कि 2 रुपए का तेल चढ़ाओगे और सिंदूर चढ़ाओगे। 2 रुपए 5 रुपए हनुमान जी राजी हो जाएंगे? नहीं राजी होंगे।
क्यों बंद हो बताओ? अच्छा कोई बताओ, राजी हो जाएंगे? नहीं राजी होंगे। लेकिन आदमी भगवान को भी धोखा दे रहा है, इतना धोखेबाज आदमी। वो कहता है कि भगवान मिल जाएंगे। भगवान आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। गलत काम करो तुम, जुम्मे मतलब मकान दुकान संतान तैयार करो तुम, जिम्मेदारी दे रहे हो भगवान को। भगवान इतने धोखे में नहीं पड़ने वाले। लेकिन आदमी भगवान को नहीं, खुद को धोखा देता है। जो भगवान जहां बैठा है उसकी तो पूजा नहीं करते हो, बीड़ी सिगरेट जला करके उसको धुआं से उड़ाए दिए दे रहे हो और उसको धोखा दे रहे हो। बैठे हो जल में लेकिन फिर भी प्यासे हो मछली की तरह। धोबी पानी में रहता है, कपड़े पीटता है, फिर भी प्यासा है। कितना दुर्भाग्य है ये हमारे जीवन का। आइए एक भजन इसी कड़ी में जोड़ते हैं। बोले सदगुरु कबीर साहब।